या हर अनुभव में चित्त द्वारा अनुभवकर्ता का स्मरण ही चेतना है। हाँ, ये तो मैंने कितनी बार बताया है आपको। अनुभव हमारा वहां वहां उसका होता है जहां पर हमारा ध्यान होता है। ध्यान में हम समावेश कर सकते हैं तरह तरह के अनुभवों का। यदि अनुभवकर्ता के ज्ञान का समावेश कर ले अब आपके ध्यान में, वो हो गई चेतना। इसी को हमने स्मरण कहा है। कैसे समावेश करें? स्मरण लाकर। हमेशा स्मरण में रहें। स्मरण में आप कब रहेंगे? जब आप अनुभवकर्ता के प्रेम में पड़ जाएंगे कि मैं ही अनुभव करता हूं, अब किसी और को नहीं आने दूंगा इसकी जगह पर। जब ये भाव आ जाएगा, चेतना हमेशा रहेगी। अभी भी तादाद में है, आसक्ति है शरीर से और चित्त से कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये भाव हटाने हैं, वो दूसरे लाने हैं। अब ये क्या है? यह अज्ञान है। इसमें अनुभव करता गायब है। इस ज्ञान में से चेतना चित्त वृत्ति है, इसलिए आएगी जाएगी। जिस वृत्ति में अनुभव करता ज्ञान सम्मिलित है वो चैतन्य है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि जैसे बुद्ध ने बताया बौद्ध मार्ग में, ठहरी हुई हवा अनुभव करता है, बहती हुई हवा चित्त है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर बहता रहे ठहरा रहे सब बराबर है मेरे लिए, क्योंकि मेरी स्थिति तो अनुभव करता पर है, मेरी स्थिति तो शून्यता पर है। अब मैं कितना भी प्रयास करूं जाएगी नहीं। जो आता नहीं वो जाता भी नहीं। अनुभव करता आता नहीं है, इसलिए जाता भी नहीं है। वृत्ति आती है जाती। इस तरह से साधना करते करते, स्मरण करते करते 24 घंटे तक इसको खींचा जा सकता है। बुद्धि मशीन की तरह चलती है, अटेंशन से लाना पड़ता है। आप कोई भी मार्ग उपयोग कर सकते हैं। मैंने जो ये श्रृंखला बनाई थी चेतना शुद्धि पर, जो वीडियो बनाया था, अंतर शुद्धि की श्रृंखला है, उसमें आखिरी वीडियो चेतना शुद्धि का है। उसमें तरह तरह के मैंने उपाय बताए थे कि चेतना को कैसे लाना है, खींच खींच के कैसे लाना है। अनुभव करता को तो नहीं ला सकते आप, लेकिन चेतना को ला सकते हैं। तरह तरह के उपाय हैं, वो उपाय आप अपना सकते हैं। लेकिन अंत में आपको अनुशासन से ही होगा, ये स्मरण से ही होगा, इस चेतना के प्रेम में पढ़ के, समर्पण में पढ़ के ही होगा। मैं न चित्त हूं, न चित्तवृत्ति हूं, न शरीर हूं, न कोई वस्तु हूं जो देखी जा सकती है, जो जानी जा सकती है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। ये ज्ञान सामने रखें हमेशा। भूलते ही वापस आ जाए, भूलते ही वापस आ जाए। और ये इसमें बहुत प्रयास नहीं लगता, इसमें प्रयास नहीं लगता। क्या है कि अज्ञान आ गया है कि ये तो असंभव है। चित्त बनना बहुत बहुत आसान है मेरे लिए, अनुभव करता बनना तो बहुत ही असंभव है। ये जब तक अज्ञान है तब तक वो असंभव ही लगेगा। क्योंकि चेतना केवल कुछ बनना नहीं है। चेतना आपको कुछ बनना नहीं है, जो भी है आप वो पहले से है। स्मरण लाना है, बस याद उसको करना है। जैसे वो कहानी है, पता नहीं कौन से उपनिषद में कहानी है कि जो शेर का जो छोटा बच्चा है वो भेड़ों में एक बार चला गया। भेड़ों ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, शेर के छोटे बच्चे को। अब शेर को शेर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक दिन जो शेरों ने उसको देखा और उसने कहा, ये क्या भेड़ की तरह तुम घास चर रहे हो, तुम शेर हो, शेर की तरह रहो। शेर ने कहा, नहीं, मेरे लिए तो संभव नहीं है, मैं तो भेड़ हूं, मेरे लिए सब गरजना और शिकार करना ये सब संभव नहीं है। अब शेर को शेर कैसे बनाया जाए? तो वो जो शेर के दोस्त थे उसको ले गए, एक पानी का कुंड था, उसमें उसको दिखाया कि देखो क्या हो तुम। शेर ने अपना रूप देखा, अपना स्वरूप देखा और वहीं दहाड़ना शुरू किया। अब वो शेर बन गया। ये कहीं कहानी थी, अब पता नहीं कहाँ पर है, मैंने सुनी है किसी से। अनुभवकर्ता को अनुभवकर्ता बनाया नहीं जा सकता, केवल याद दिलाया जा सकता कि देखो अपना स्वरूप, देखो मैं क्या हूं। और ये बार बार करते रहना है आपको, बार बार करते रहना है। यदि एक बार देखकर कुंड में उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो उसको रोज वहां ले जाना पड़ता है कि भाई देखो, आज भी तुम भेड़ नहीं हो, आज भी तुम शेरी हो। ऐसा हमें हर मिनट करना है। यदि आपके मन में से, स्मृति में से अनुभवकर्ता की परिभाषा ही उड़ गई है, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद ही आपका चला गया है, तो वो नहीं दिखेगा, फिर वो स्वरूप नहीं दिखेगा। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अनुभव क्या है और अनुभवकर्ता क्या है, इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। देखिए, पानी और उस पर आने वाली लहरें एक है, लेकिन लहरें बदलती है, पानी नहीं बदलता। ये भेद है, ये भेद जानना आवश्यक है, नहीं तो आपको पानी और लहरों में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। जो अस्तित्व है, अस्तित्व जो निर्गुण है, उसको कुछ पता नहीं कि क्या है, पानी क्या है, लहरें क्या है, नाद क्या है, शून्य क्या है, उसको नहीं पता। जब ये मनुष्य रूप में पहुंच जाता है तब उसमें बुद्धि आती है, तब उसमें विवेक आता है कि क्या क्या है। नहीं तो उसे कुछ नहीं पता, नहीं तो वो पूरी तरह से अंधेरे में है। जब चेतना आती है
तब अस्तित्व स्वयं को जानता है विभिन्न रूपों में। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो मनुष्य रूप में आने का क्या काम है हमें? हम तो पेड़ पौधे, मछलियां, कीड़े मकोड़े, ये रूप काफी था अस्तित्व के लिए। उसमें स्वयं को जानने की इच्छा है, आप कह सकते हैं, जो कि गलत है, जो कि ये बात सही नहीं है। लेकिन कविता के रूप में आप कह सकते हैं कि अस्तित्व में ये एक वासना है, अस्तित्व में एक इच्छा है कि मैं देखूं मैं क्या हूं। इसीलिए उसने मनुष्य जीवन लिया है, इसलिए उसने मनुष्य रूप लिया है, इसलिए मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है। स्वयं का एक बार अपना स्वरूप देख लें, स्वयं का दर्शन कर लें, उसके बाद जो करना है करें। उसके बाद चेतना होना ना होना सब बराबर है। गुरु जी क्या आपका मतलब ये है कि अहम का अनुभव करता बना देना चाहिए? अहम की सही जगह वही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अहम को अहम रहने दें, अनुभव कर्ता को अनुभव करता रहने दें। जब आप बात करते हैं तो जो मैं शब्द का उपयोग करते हैं वो अनुभव कर्ता के लिए करें, बस। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये एक मंत्र है। जब आप बात करें तो मैं जब कहें वो अनुभवकर्ता के लिए कहें और किसी के लिए नहीं। मैं अनुभवकर्ता कैसे बनूं? अब यहाँ ये गलत शब्द है, ये गलत वाक्य है, क्योंकि मैं तो अनुभवकर्ता पहले से हूं, मैं नहीं बन सकता अनुभवकर्ता। उसको उल्टा कर दें, जो आपके चित्त में अज्ञान है उसको उल्टा कर दें, जो आपको समाज ने बताया है उसको घुमा दें, उल्टा कर दें उसको। मैं अनुभव करता हूं। अब चित्त को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आएगा। चित्त को क्या बनाना चाहिए हमें? कुछ नहीं, वो जो है वो वैसे चलने दें उसको। चित्त में जो भी वृत्तियां हैं वो चलती हैं, चलने दें उसको। बस उस पर दृष्टा का भाव रखना है, साक्षी भाव रखना है, बस। ये एक नई वृत्ति है, ये एक नई अवस्था है चित्त की, जो शुद्ध है। वो कभी अनुभव करता नहीं बनेगा, अहम कुछ नहीं बनेगा। ये केवल भाषा की बात है कि मैं किसको कहता हूं। मैं अनुभव करता को मैं कहता हूं, या शरीर को, या किसी और चीज को। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। जब भी आप मैं शब्द का प्रयोग करें, एक किसी भी शब्द का प्रयोग करें, आप कोई भी वाक्य लिखें, कोई भी वाक्य बोलें, पहले देख लें एक बार। उस ज्ञान की जो आप कहते हैं छलनी में से निकलने दें एक बार। छानने के बाद जो बचता है अर्क, वो आपके मुंह से निकलना चाहिए, वो आपकी लेखनी से, आपके कीबोर्ड से वही निकलना चाहिए। इतना ध्यान रखना है आप। धीरे धीरे ये जो है आदत बन जाएगी और चेतना अपने आप बनेगी, अपने आप रहेगी। जागृति में ही हो जाए बहुत है। हमको क्या करना है वो स्वप्न में और ये सब करके, उसका क्या काम है? वो तो जब तक मनुष्य जीवन है तब तक है, उसके बाद तो सब जागृति ही जागृति है। ये तो चित्त की अवस्था है। जानता हूँ ये सब बड़ा थका देने वाला है। मैंने कहा था बुद्धि को बड़ा कष्ट होने वाला है, और मैं उसको ठीक नहीं करने वाला, मैं और कष्ट देने वाला हूँ उसको। कम से कम जो कार्यक्रम में उनको समझ जाना चाहिए कि बहुत बुरी जगह फंस गए हैं आप लोग, बहुत बुरी जगह है। यहाँ बुद्धि जैसे सोना जो है तप के निकलता है भट्टी में से, वैसे निकलने वाली है। हाँ, यदि आप छोड़ देंगे उस कार्यक्रम को, तो वैसे ही रह जाएगी वो, फिर कोयला ही रह जाएगा, हीरा नहीं बनेगा।